हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक और मोरल स्टोरी लेकर, जो कि एक बेहतरीन स्टोरी है और इस स्टोरी से पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इसके थ्रू हम इम्प्रूव करेंगे अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को। तो गाइस भी इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि समय पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना सिखाऊंगा। पहले मैं सेंटेंस को रीड करूंगा और एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा और बाद में पूरे सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग आपको बताया जाएगा ताकि आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख सकें। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलने वाला है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, सब कुछ जो भी इस स्टोरी में होगा वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो बिना देरी के अब हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द क्लेवर क्रो। इसका मतलब है एक चालाक कौवा। क्लेवर क्रो के पहले यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया है, जो ये दिखाता है कि आगे जो भी नाउन है वो एक स्पेसिफिक नाउन है, यानी कि यहाँ पर एक चालाक कौवे की बात हो रही है तो एक स्पेसिफिक कौवा जो कि चालाक है तो उसकी बात की जा रही है। क्रो एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और जो भी नाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वो होता है आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले या फिर वर्ब के बाद भी किया जाता है। तो यहाँ पर नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव आया है तो इसका मतलब है एक चालाक कौवा। तो शुरू करते हैं। देयर स्टूड अ ब्यूटीफुल सिल्क कॉटन ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। देयर स्टूड यानी खड़ा था। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका कोई भी सेंस नहीं रहेगा यहाँ पर। तो देयर स्टूड, स्टूड जो है स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, खड़ा था। क्या खड़ा था? आ ब्यूटीफुल सिल्क कॉटन ट्री, एक सुंदर रेशमी कपास का पेड़। तो जो ट्री है वो आपका नाउन है, लेकिन इसके जस्ट पहले दो वर्ड दिए गए हैं जो ये दिखाते हैं कि दोनों एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कैसा पेड़ है? सुंदर रेशमी कपास का। कहां पर है? ऑन द बैंक, किनारे पर। ऑफ रिवर, नदी के। कौन सी नदी के? गोदावरी। तो ये एक आपका पर्टिकुलर नेम है, तो इस तरह से ये आपका एक प्रॉपर नाउन है। तो गोदावरी नदी के किनारे पर एक खूबसूरत या सुंदर रेशमी कपास का पेड़ खड़ा था, स्थित था या था, किसी भी तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। द ट्री वॉज बिग, डेंस एंड लेडन विद foliage। द ट्री यानी वो पेड़। इसके पहले वाले सेंटेंस में आ आर्टिकल का यूज किया था क्योंकि हमें यहां पर पता नहीं था कि कौन से पेड़ की बात हो रही है, बट आगे वाले सेंटेंस में हम जानते हैं कि उसी पेड़ के बारे में बात हो रही है जो सुंदर था, रेशमी कपास का था। तो इसीलिए जिसको हम जानते हैं जो स्पेसिफिक होता है तो उसके पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। द ट्री वो पेड़ वॉज था, कैसा था? बिग यानी बड़ा। जैसे कि मैंने टाइटल में बात की कि एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले या फिर वर्ब के बाद भी किया जाता है, तो ये तो नाउन के पहले था, लेकिन यहां पर जो है ये वर्ब है और वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज किया है। यानी पेड़ कैसा था? बड़ा था। तो ये भी एडजेक्टिव है, इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। डेंस घना था, एंड लेडन और लदा हुआ था, विद यानी से। फोलिएज का मतलब होता है पत्ते। तो वो बड़ा था, घना था और पत्तों से लदा हुआ था। तो ये जो पार्ट है ये पूरा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, यानी जब एक वर्ड विशेषता बताता है वो सिर्फ एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन जब मोर देन वन वर्ड्स यानी एक से ज्यादा शब्द किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं तो वो होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। द रिवर, द रिवर वाटर एंड द ट्री प्रूव्ड टू बी अ boon फॉर द बर्ड्स। द रिवर वाटर यानी नदी का पानी, एंड द ट्री और वो पेड़, प्रूव्ड यानी साबित हुआ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, साबित हुआ, टू बी अ बून यानी एक वरदान, फॉर द बर्ड्स पक्षियों के लिए। फॉर आपका एक प्रेपोजिशन है जो किसी नाउन से पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले, और उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करता है। यानी नदी का पानी और वो पेड़ पक्षियों के लिए एक वरदान साबित हुआ। दे कुड ड्रिंक वाटर
फ्रॉम रिवर गोदावरी। दे कुड ड्रिंक, वे पी सकते थे। जो कुड है, कुड एक मॉडल वर्ब होता है और ये कैन का पास्ट होता है। वे पी सकते थे क्या चीज? वाटर, पानी। कहां से? फ्रॉम रिवर, नदी से, गोदावरी, यानी वे गोदावरी नदी से पानी पी सकते थे। एंड यानी और। देन यानी तब, रेस्ट आराम कर सकते थे। ऑन द ट्री, उस पेड़ पर। बिफोर पहले, कॉन्टिन्यूइंग यानी जारी रखने, देयर अपनी, ऑनवर्ड यानी आगे की फ्लाइट उड़ान। और तब उस पेड़ के ऊपर आराम कर सकते थे अपनी आगे की उड़ान जारी रखने से पहले। एज द ट्री वॉज ह्यूज, द बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स नेस्टेड ऑन इट्स ब्रांचेस। एज जैसा कि, द ट्री वॉज ह्यूज यानी वो पेड़, ह्यूज यानी विशाल, बड़ा था। द बर्ड्स पक्षी ऑफ डिफरेंट काइंड्स यानी तरह तरह के या विभिन्न प्रकार के पक्षी, नेस्टेड यानी घोंसला बना लिया था। तो ये जो पूरा पार्ट है ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहां पर? ऑन इट्स ब्रांचेस, इसकी डालियों पर। जैसा कि पेड़ बड़ा था, विभिन्न प्रकार के पक्षियों ने इसकी डालियों पर घोंसला बना लिया था। वन ऑफ द बर्ड्स। तो ये पूरा आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो है आपका वन। अब कौन वन? ऑफ द बर्ड्स यानी उन सभी पक्षियों में से एक पक्षी। तो जब भी इस तरीके से ऑफ की बात होती है तो पहले वाला, जो ऑफ के जस्ट पहले वाला वर्ड होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। वन ऑफ द बर्ड्स यानी जितने भी पक्षी थे उनमें से एक पक्षी। वॉज था, आ किरो एक कौवा, नेम्ड लघु पटनक। तो नेम्ड का मतलब है नाम का, लघु पटनक तो उन सभी पक्षियों में एक लघु पटनक नाम का कौवा था। हिज विजडम एंड फार साइटेडनेस वॉज वाइडली नोन अमोंग द बर्ड्स। तो हिज विजडम यानी उसकी बुद्धिमानी, एंड फार साइटेडनेस जो कि एक काफी अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है दूरदर्शिता। और दूरदर्शिता कहते हैं जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या करना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो उसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं, यानी दूरदर्शिता। वॉज थी, वाइडली नोन का मतलब है दूर दूर तक जानी जाती। अमोंग बीच में, द बर्ड्स पक्षियों के, उसकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता पक्षियों के बीच में दूर दूर तक जानी जाती थी। द प्रेजेंस ऑफ वर्ड्स यूज टू अट्रैक्ट बर्ड कैचर्स टू दैट प्लेस। तो यहां पर भी ये जो पूरा पार्ट है, द प्रेजेंस ऑफ वर्ड्स, ये पूरा पार्ट आपका सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट। यूज टू अट्रैक्ट ये आपका वर्ब है और किसको? वर्ड कैचर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो कंपलसरी ही है, ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई सेंटेंस सेंटेंस नहीं होता है। तो इस तरह से द प्रेजेंस ऑफ वर्ड्स का मतलब है पक्षियों की उपस्थिति या पक्षियों का होना। तो इसमें भी ऑफ लगा है और ऑफ के जो पहले है वो मेन सब्जेक्ट है, यानी उपस्थिति किसकी? पक्षियों की। यूज टू अट्रैक्ट आकर्षित करती थी। तो जब भी यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो ये दिखाती है कि जो पास्ट में जो काम है वो अक्सर होने वाले काम को दिखाती है, यानी पक्षियों की उपस्थिति आकर्षित करती थी। बर्ड कैचर्स किसको? बर्ड कैचर्स को, यानी जो जिसको हम चिड़ी मार कहते हैं, यानी पक्षी पकड़ने वाले। टू दैट प्लेस यानी उस स्थान की ओर, पक्षियों की उपस्थिति उस स्थान की ओर चिड़ी मारों को यानी बर्ड कैचर्स को आकर्षित करती थी। द बर्ड्स वर अफ्रेड ऑफ देम, बट द प्रेजेंस ऑफ लघु पटनक वॉज अ ग्रेट कंफर्ट। द बर्ड्स यानी पक्षी, वर अफ्रेड यानी डरते थे, ऑफ देम उनसे। यहाँ पर अफ्रेड के बाद ऑफ लगा हुआ है जो कि एक प्रेपोजिशन है। तो मैं आपको बता दूं कुछ आपकी वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ एक प्रेपोजिशन लेती हैं, जो कि जिनको कहा जाता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो ये जो ऑफ है और अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, तो ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। अफ्रेड ऑफ यानी किसी चीज से भयभीत होना या डरे हुए होना, देम उनसे। तो पक्षी उनसे भयभीत थे, किनसे? ये देम किसकी बात हो रही है? बर्ड कैचर्स, जो पक्षियों को पकड़ा करते थे। बट लेकिन द प्रेजेंस, उपस्थिति ऑफ लघु पटनक, वॉज यानी थी, अ ग्रेट कंफर्ट यानी एक बड़ी सुविधा, एक बड़ा आराम। तो यहाँ जो ग्रेट है वो आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कंफर्ट आपका नाउन है। यानी जो पक्षी थे वो उनसे डरे हुए थे, लेकिन लघु पटनक की उपस्थिति उनके लिए एक बड़ी सुविधा थी, यानी बहुत बड़ा आराम था।
ही केप्ट अ वॉच ऑन द हैपनिंग्स अराउंड एंड वॉज अलर्ट टू द सेफ्टी ऑफ द बर्ड्स। तो ही केप्ट वो रखता था, ये कीप की सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी कीप। वो रखता था अ वॉच यानी नजर, तो कीप वॉच यानी नजर रखना, यानी जब कोई काम जारी होता है तो वहां पर हम कीप प्लस आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म यूज कर देते हैं। ही केप्ट अ वॉच यानी वो नजर रखता था। यहाँ पर जो वॉच है वो एक नाउन के रूप में है, तो केप्ट अ वॉच नजर रखता था। ऑन द हैपनिंग्स का मतलब है घटनाओं पर, यानी होने वाले कामों पर, अराउंड आसपास, वो आसपास होने वाले कामों के ऊपर नजर रखता था। एंड वॉज अलर्ट और सतर्क था। सतर्क का मतलब होता है जो हर तरफ होने वाली चीजों से बिल्कुल चौकन्ना रहता है, उसके बारे में जानकारी रखता है कि कहीं कोई डेंजर तो नहीं है। टू द सेफ्टी सुरक्षा के लिए ऑफ द बर्ड्स पक्षियों की, और पक्षियों की सुरक्षा के लिए वो अलर्ट रहता था, सतर्क रहता था। तो आगे देखते हैं। वन मॉर्निंग लघु पटनक सॉ अ बर्ड कैचर अराइविंग एट अ डिस्टेंस। तो वन मॉर्निंग एक सुबह को लघु पटनक, जो कि ये कौवे का नाम था, जो बहुत बुद्धिमान था, सौ यानी देखा। आप जानते हैं सौ कहां से बनता है, सी, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी, तो ये सी से बनता है। सौ यानी देखा, अ बर्ड कैचर एक चिड़ी मार को अराइविंग किस कंडीशन में देखा, आते हुए। अब ये आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये पार्टिसिपल फॉर्म में है और काम एडजेक्टिव का कर रहा है ये वर्ड, यानी आते हुए। क्यों? क्योंकि ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है उस बर्ड कैचर के बारे में। तो उस बर्ड कैचर को देखा, कैसी हालत में देखा, आते हुए। एट अ डिस्टेंस यानी दूरी पर, यानी थोड़ी सी दूरी पर एक सुबह को लघु पर्यटक ने एक चिड़ीमार को आते हुए देखा। ही वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द सिल्क कॉटन ट्री। ही यानी वो, वॉज हेडिंग आ रहा था, वॉज हेडिंग यानी आना, आ रहा था, टूवर्ड्स तरफ, द सिल्क कॉटन ट्री रेशमी कपास के पेड़ की, वो रेशमी कपास के पेड़ की तरफ आ रहा था। टूवर्ड्स भी एक प्रेपोजिशन होता है जो दिशाओं के लिए यूज किया जाता है, जब हम कहीं जाते हैं को इसका यूज करते हैं। द वाइज क्रो हीव्ड a sigh of relief when the hunter passed by, but its eyes followed him. मैं बोलता द वाइज क्रो यानी उस बुद्धिमान कौवे ने हीव्ड अ साई, इसका मतलब होता है गहरी सांस ली। हीव्ड यानी ली, असाई का मतलब होता है सांस, ऑफ रिलीफ यानी सुकून की। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ उस बुद्धिमान कौवे ने सुकून की गहरी सांस ली, व्हेन जब द हंटर वो शिकारी पास्ड बाई गुजरा। तो बाई भी एक प्रेपोजिशन होता है जो पास यानी गुजरने के सेंस में पास के साथ हमेशा यूज किया जाता है, पास्ड बाई गुजरा। बट लेकिन इट्स आईज यानी उसकी नजरें, फॉलोअर्ड हिम का मतलब है उसके पीछे रहीं। द वाइज क्रो सॉ द बर्ड कैचर स्कैटरिंग ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड सम डिस्टेंस अहेड। द वाइज क्रो उस बुद्धिमान कौवे ने सॉ यानी देखा, द बर्ड कैचर उस चिड़ीमार को स्कैटरिंग, फिर से ये वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है और काम करता है यहाँ पर एडजेक्टिव का, क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रहा है उस बर्ड कैचर के बारे में। स्कैटरिंग यानी बिखेरते हुए, ग्रेन्स अनाज, ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर, सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर, अहेड यानी आगे। तो उस बुद्धिमान कौवे ने उस बर्ड कैचर को आगे थोड़ी दूरी पर जमीन पर अनाज को बिखेरते हुए देखा। ही स्प्रेड अ नेट ओवर देम एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री। ही स्प्रेड उसने फैलाए, फैलाया, अ नेट एक जाल, ओवर देम उनके ऊपर, तो यानी अनाज के ऊपर, एंड हिड और छिप गया, ये हाइड की सेकंड फॉर्म है। हिमसेल्फ स्वयं, बिहाइंड पीछे, आ ट्री एक पेड़ के, वो यानी उसने उनके ऊपर एक जाल बिछाया और खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया। द वाइज किरो केप्ट अ वॉच फ्रॉम द नियर बाई ट्री। द वाइज किरो यानी बुद्धिमान कौवा, कौवे ने केप्ट रखी, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। अ वॉच यानी नजर, फ्रॉम से, द नियर बाई पास के, ट्री पेड़ से, बुद्धिमान कौवे ने पास के पेड़ से उस पर नजर रखी। फिर क्या होता है, Soon a flock of pigeons flew there to drink the river water. Soon जल्दी ही, a flock of pigeons यानी कबूतरों का झुंड, तो कबूतरों के ग्रुप के लिए फ्लॉक बोला जाता है। a flock of pigeons जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कबूतरों का
झुंड फ्लू यानी उड़कर आया देयर वहां, टू ड्रिंक पीने के लिए, द रिवर वाटर नदी का पानी। जल्दी ही कबूतरों का एक झुंड नदी का पानी पीने के लिए वहां आया। द लीडर ऑफ दैट फ्लॉक वॉज अ फ्रेंड ऑफ द वाइल्ड क्रो। लघु पटनक। द लीडर ऑफ दैट फ्लॉक, उस झुंड का नेता, वॉज यानी था, अ फ्रेंड दोस्त ऑफ द वाइज क्रो, उस बुद्धिमान कौवे जिसका नाम लघु पटनक था। उस झुंड का लीडर लघु पटनक यानी उस बुद्धिमान कौवे लघु पटनक का फ्रेंड था। द बर्ड कैचर वॉज हैप्पी टू सी द बर्ड्स अराइविंग। द बर्ड कैचर वॉज हैप्पी, खुश था, टू सी देखकर, द बर्ड्स पक्षियों को अराइविंग आते हुए। बर्ड कैचर पक्षियों को आते हुए देखकर खुश था। द पिजन्स सॉ द ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड। द पिजन्स कबूतरों ने, सॉ यानी देखा, ग्रेन्स अनाज, ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर। कबूतरों ने जमीन पर अनाज देखा। दे फ्लू टू द ग्राउंड टू फीड देमसेल्व्स। दे वे फ्लू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लाई। उड़कर गए टू द ग्राउंड जमीन पर, टू फीड यानी खाने के लिए, देमसेल्व्स यानी स्वयं, यानी खुद को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए वे जमीन पर उड़कर गए। देयर लीडर सेड, उनके नेता ने कहा, यानी उनका जो सरदार था, मुखिया था, उसने कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, वाई डू यू लैंड ऑन द ग्राउंड, यानी वाई क्यों, डू यू तुम, लैंड यानी उतरते हो, ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर। अ पिजन रिप्लाइड, एक कबूतर ने उत्तर दिया, देयर आर है। तो देयर फिर से एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देयर आर यानी है, और देयर के बाद हेल जो वर्ब होती है उसके बाद उस नाउन को लिखा जाता है जिसके बारे में बात की जाती है। देयर आर है राइस यानी चावल के, और ग्रेन्स यानी दाने। डाउन नीचे, देयर वहां पर। जब देयर का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसका मीनिंग पढ़ा जाता है वहां। तो वहां नीचे मतलब चावल के दाने हैं। वी शैल ड्रिंक, हम पिएंगे, आफ्टर ईटिंग यानी खाने के बाद में, हम खाने के बाद में पानी पिएंगे। नो फ्रेंड्स, नहीं दोस्तों, देयर लाइज अ डेंजर यानी खतरा है। लाई जो कि फिफ्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लाई होती है, सेकंड ले होती है, और थर्ड फॉर्म लेन होती है। और यहाँ लाइज जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। देयर लाइज यानी पड़ा है, अ डेंजर खतरा। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, यानी खतरा है। कांट यू रीजन वाई देयर आर द राइस ग्रेन्स। कांट यू रीजन, क्या तुम नहीं सोच सकते हो, रीजन कहते हैं तर्क करना, सोचना, विचार करना। क्या तुम नहीं सोच सकते हो, वाई क्यों, देयर आर मिस है, द राइस ग्रेन्स यानी अनाज चावल के दाने क्यों है, क्या तुम इतना नहीं सोच सकते हो। ओनली अ बर्ड कैचर कैन ऑफर सच बेट। तो इसका मतलब है ओनली यानी सिर्फ, अ बर्ड कैचर यानी सिर्फ एक चिड़ी मार, कैन ऑफर दे सकता है या पेश कर सकता है। सच बेट यानी ऐसा चारा, यानी इस तरह का चारा सिर्फ एक बर्ड कैचर ही दे सकता है। बीवेयर, जागरूक हो जाओ। द पिजन लीडर सेड, कबूतरों के मुखिया ने कहा। बट लेकिन, डियर लीडर वी आर हंग्री। लेकिन डियर लीडर यानी प्रिय मुखिया, वी आर हंग्री हम भूखे हैं। वी मस्ट ईट टू स्टे अलाइव। अनदर पिजन स्पोक यानी दूसरा कबूतर बोला। और जब भी कोई भी ये इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ से आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा लगा है और यहाँ लगा है, तो ये अंदर जो भी कोटेशन है, और कोटेशन किसी के द्वारा बोला जाता है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा, लेकिन प्रिय मुखिया हम भूखे हैं। वी मस्ट ईट, हमें खाना होगा। मस्ट जो कि एक मॉडल वर्ब है, और इसका यूज चाहिए या होगा के सेंस में किया जाता है जब कोई काम जरूरी होता है। हमें खाना होगा टू स्टे, रहने के लिए, अलाइव जिंदा, हमें जिंदा रहने के लिए खाना होगा। यूज योर ब्रेन्स ओ यंग फेलो, हे नौजवान। यूज इस्तेमाल करो, योर ब्रेन्स अपना दिमाग इस्तेमाल करो। वाई वुड एनी वन थ्रो राइस टू फीड यू अनइंटेंशनली। वाई क्यों, वुड एनीवन कोई भी थ्रो डालेगा, राइस यानी चावल के दाने, टू फीड खिलाने के लिए तुमको, अनइंटेंशनली का मतलब होता है अनजाने में या बिना किसी उद्देश्य के। इंटेंशन होता है, यहां से आप निकालेंगे तो इंटेंशन वर्ड निकलेगा आपका। इंटेंशन वर्ड एक नाउन होता है जिसको कहते हैं हम इरादा। इसके पहले अन एक सफिक्स का यूज किया गया है, अन, प्रीफिक्स बोलते हैं इसको। सफिक्स जो होता है वो आगे है, जो अली लगा हुआ है ये सफिक्स है, और जो पहले कोई भी वर्ड का जो पार्ट लगता है उसको हम प्रेफिक्स कहते हैं। तो अन लगाने से ये वर्ड हो गया इसका अपोजिट, यानी अन इंटेंशन, यानी जिसका कोई इरादा ना हो, अली, इसके लगने से ये हो जाता है एडवर्ब।
यानी बिना जाने। तो कोई तुम्हारे लिए बिना जाने या अनजाने में चावल के दाने क्यों डालेगा? द पिजन लीडर, कबूतरों के मुखिया ने आस्क्ड, पूछा। बट द पिजन्स वर टू ग्रीडी टू लिसन टू देयर लीडर। बट लेकिन द पिजन्स, कबूतर, वर यानी थे, टू ग्रीडी यानी बहुत लालची, टू लिसन सुनने के लिए, टू देयर लीडर अपने नेता को। लेकिन कबूतर अपने नेता को सुनने के लिए बहुत ज्यादा ही लालची थे। जो टू होता है ये वेरी मीन्स बहुत और टू मीन्स बहुत। लेकिन जब कोई चीज लिमिट से ज्यादा होती है यानी सीमा से बाहर होती है तो वहां टू का यूज किया जाता है, यानी बहुत ज्यादा, जब हद से ज्यादा। तो कबूतर जो थे ना वो हद से ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने अपने नेता की बात नहीं सुनी। और ये आपका एक एडवांस लेवल का सेंटेंस है, क्योंकि अगर हम इस रिमूव टू को हटाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, द पिजन्स वर थे, टू को रिमूव करेंगे, सो ग्रीडी यानी सो ग्रीडी, और आगे लगाएंगे दैट दे डिड नॉट, फिर यहां से बनेगा। यानी कि रिमूव टू वाला जो सेंटेंस होता है तो उसमें दोनों टू को हम हटाएंगे तो क्या आएगा, इस टू की जगह सो आ जाएगा, और इस टू को हटाकर दैट और आगे सब्जेक्ट दैट दे डिड नॉट, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन कबूतर इतने लालची थे कि उन्होंने नहीं सुनी अपने मुखिया की बात। तो दे फेल ऑन द ग्रेन्स, वे फेल गिर पड़े, ऑन द ग्रेन्स अनाज के ऊपर, यानी टूट पड़े बिल्कुल खाने के लिए। द लीडर चित्रग्रीव ऑल्सो मिस भी ज्वाइन शामिल हो गया देम उनके साथ, टू स्टे टुगेदर साथ रहने के लिए। उनका जो लीडर चित्रग्रीव था, उसका नाम था कबूतर का, वो भी उनके साथ शामिल हो गया। द बर्ड कैचर एडवांस का मतलब है तुरंत ही, पुल्ड खींच लिया द रोप रस्सी को, एंड द ट्रैप और जाल वॉज टाइटेंड यानी सख्त हो गया, कस गया, ऑन द पिजन्स कबूतरों के ऊपर जाल को उसने कस दिया। द लीडर मुखिया ने हैड वॉर्न चेतावनी दी थी द पिजन्स कबूतरों को, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, सच ऐसे ट्रैप ट्रिक्स का मतलब है जाल की चाल के। बट लेकिन द ग्रीडी बर्ड्स लालची पक्षी हैड फॉलन फंस चुके थे इनटू द ट्रैप, उस जाल में। कबूतरों के मुखिया ने पहले ही इस तरह के जाल के बारे में या चाल के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन लालची पक्षी उस जाल में फंस चुके थे। द लीडर मुखिया ने डिडंट गिव अप का मतलब होता है नहीं छोड़ी, होप उम्मीद, मुखिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वेज, वो उसने शुरू किया थिंकिंग सोचना, ऑफ वेज रास्ते, टू इसके बच निकलने के, फ्रॉम द ट्रैप उस जाल से बचकर निकलने के उसने रास्ते सोचना शुरू किया। देन तब ही रिमेम्बर्ड उसने याद किया, हिज फ्रेंड अपने मित्र, तब उसने अपने मित्र को याद किया। उसका क्या नाम था? उसका नाम था हिरण्यक द रेड चूहा, यानी हिरण्यक नाम का एक चूहा था। हु कुड हेल्प जो, हु रेड के लिए बोलेगा, जो कुड हेल्प मदद कर सकता था। सो इसलिए ही सेड उसने कहा, टू हिज फ्लॉक अपने पूरे झुंड से, व्हाटएवर जो कुछ हैड टू हैपन होना था हैव हैपेंड हो चुका है, जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। वी मस्ट एक्ट हमें काम करना होगा, ब्रेवली बहादुरी से, एंड यूज पेशेंस और धैर्य का यूज करना होगा। देर इज है ओनली वन वे आउट, यानी एक, ओनली वन वे यानी सिर्फ एक रास्ता आउट, बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। वी ऑल हम सभी को मस्ट फ्लाई उड़ना होगा, इन वन, वन यूनाइटेड का मतलब होता है बिल्कुल एकजुट होकर। मूव यानी आगे, लिफ्टिंग ऑफ उठाकर, द नेट जाल को, टू आउटविट का मतलब होता है चकमा देने के लिए, टू आउटविट चकमा देने के लिए, द बर्ड कैचर उस चिड़ी मार को चकमा देने के लिए हमें एकजुट होकर जाल को उठाकर उड़ना होगा। वी शैल फ्लाई हम उड़ेंगे, हम उड़ेंगे स्ट्रेट सीधे, टू माई फ्रेंड हिरण्यक यानी अपने दोस्त, यानी हम अपने दोस्त हिरण्यक के पास सीधे उड़कर जाएंगे। ही विल फ्री अस, वो हमको फ्री करेगा। 1 2 एंड 3, 1 2 3। द लीडर मुखिया ने काउंटेड गिना, एंड दे ऑलवेज सभी फ्लू उड़ गए टुगेदर साथ साथ, इन वन डायरेक्शन एक ही दिशा में। दे वर वे थे इन द एयर हवा में, विद द नेट जाल को लेकर या जाल के साथ में, टू द गिली खुशी के लिए, ऑफ ऑल पिजन सभी कबूतरों की खुशी के लिए वे जाल को लेकर हवा में थे। दे फ्लू वे उड़ गए, विद ग्रेट जेस्ट यानी बड़े जोश के साथ या उत्साह के साथ। द बर्ड कैचर वॉज शॉक्ड हैरान था, इन डेस्पिरेशन हताश होकर या निराश होकर, जब हम कोई काम करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं तो उसको तब हमारे हाथ लगती है निराशा, तो हताश होकर ही रैन आफ्टर वो पीछे दौड़ा, द फ्लाइंग नेट उड़ते हुए जाल के, विद हिज स्टिक अपने डंडे के साथ। बट लेकिन हाउ फॉर कितनी दूर कुड ही रन वो दौड़ सकता था। सून जल्दी ही द बर्ड्स पक्षी एंड द नेट
जाल, वर यानी थे, आउट ऑफ हिज साइट यानी उसकी नजरों से ओझल हो गए थे। आफ्टर फ्लाइंग उड़ने के बाद, फॉर सम डिस्टेंस कुछ दूर, चित्रग्रीव सैड उसने कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, नाउ अब वी विल लैंड हम नीचे उतरेंगे, द फ्लॉक पूरा झुंड लैंडेड नीचे उतरा विद द नेट जाल के साथ, नियर पास में, द होल ऑफ हिरण्यक हिरण्यक के होल के पास में। फिर क्या होता है, चित्रग्रीव कॉल्ड आउट यानी आवाज लगाई या पुकारा, फ्रेंड दोस्त हिरण्यक प्लीज कम आउट, प्लीज बाहर आ जाइए, वी नीड हमें जरूरत है, योर हेल्प तुम्हारी मदद की, बैडली का मतलब है बहुत ही ज्यादा, हमें तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। हिरण्यक रस्ड आउट यानी तेजी से बाहर निकल कर आया, हियरिंग सुनकर, क्या सुनकर, द वॉइस आवाज ऑफ हिज फ्रेंड अपने दोस्त की आवाज सुनकर हिरण्यक तुरंत ही बाहर निकल कर आया। चित्रग्रीव नरेटेड यानी बताई टू हिम उसको, द इंटायर स्टोरी पूरी कहानी ऑफ द ट्रेजेडी अपने दुख की, एंड सेड और कहा, ओनली सिर्फ यू कैन लिबरेट तुम आजाद कर सकते हो अस हमको, फ्रेंड दोस्त सिर्फ तुम ही हमको आजाद कर सकते हो। हिरण्यक ने सेड कहा, डोंट वरी चिंता मत करो, आई विल डू मैं करूंगा, द नीडफुल जो भी जरूरत होगी। आफ्टर ऑल आखिरकार, वॉट आर फ्रेंड्स फॉर, यहाँ जो फॉर है वो वर्ड के साथ पढ़ेंगे, वॉट फॉर यानी किस लिए आर होते हैं, फ्रेंड्स दोस्त, दोस्त किस लिए होते हैं। ही उसने कट अवे काट दिया, द थ्रिड्स धागों को, ऑफ द बर्ड कैचर्स नेट उस चिड़ी मार के जाल के, विद द हिज शार्प टीथ अपने तेज दांतों से, एंड फ्रीड और आजाद कर दिया, ऑल द बर्ड सभी पक्षियों को, वन बाई वन एक एक करके उसने बर्ड कैचर के यानी चिड़ी मार के जाल के धागों को काट दिया और एक एक करके सभी पक्षियों को आजाद कर दिया। द पिजन्स कबूतरों ने थैंक्ड धन्यवाद किया चित्रग्रीव का एंड हिरण्यक फॉर सेविंग बचाने के लिए, दर लाइफ्स उनके जीवन को बचाने के लिए उन्होंने धन्यवाद किया। हिरण्यक सेड कहा, फॉरगेट भूल जाओ, द पास्ट यानी अतीत को, जो पहले हुआ उसको भूल जाओ, बट डोंट फॉरगेट लेकिन मत भूलना, द लेसन सबक, दैट जो वन मस्ट, वन यानी कोई इंसान, मस्ट पे हीड ध्यान देना चाहिए, टू द एडवाइस सलाह पर, ऑफ वंस वाइज एल्डर यानी अपने किसी बुद्धिमान जो बुजुर्ग होते हैं उनकी सलाह पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, मत भूलना। तो अब बात करते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी यानी इस स्टोरी का मोरल क्या है। नेवर लॉस होप, पहला मोरल तो ये है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नेवर लॉस होप, उम्मीद कभी मत छोड़ो या हारो। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, हर एक समस्या का समाधान होता है। वन मस्ट ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ वंस एल्डर यानी इंसान को अपने बड़ों की सलाह को सुनना चाहिए हमेशा। ये है इस स्टोरी का मोरल कि हमें हमेशा अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए, और अगर इसके बाद भी अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमें पेशेंस यूज करना चाहिए यानी धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है, इसलिए कभी हिम्मत मत हारो। तो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।